हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इस चैप्टर में हमने अभी पढ़ा एनिमल किंगडम के बारे में। और एनिमल किंगडम में हमने एक मेजर पोर्शन कवर कर लिया है जो कि नॉन कॉर्डेट्स का आता है। मैंने बताया था आपको कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है। नॉन कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड लाइफ के किसी भी टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, और कॉर्डेट्स वो जिनमें नोटोकॉर्ड लाइफ स्पैन में किसी भी टाइम इंटरवल के लिए प्रेजेंट होता है, वो होते हैं कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड्स हमने पढ़ लिया, प्रोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमाटोड्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा हमने पढ़ लिया ये। अब अगला जो हमारे पास फाइलम है वो है कौन सा? कॉर्डेट्स। और बहुत बड़ा वास्ट फाइलम है और डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे क्लासिफाई करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कैटेगरीज बनानी पड़ी। कोई भी अगर फाइलम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको क्लासिफाई करने के लिए और कैटेगरीज लेने पड़ते हैं। और कैटेगरीज मतलब 7 ब्रॉड कैटेगरीज तो हमें पता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। अब इसी के बीच बीच में सब फाइलम, सब किंगडम, सब क्लास, सुपर क्लास, ये कर करके हम एक्स्ट्रा कैटेगरीज लेते हैं कि क्लासिफिकेशन को और सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगर कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन पे आते हैं तो कॉर्डेट्स को बांटा जाता है 2 ग्रुप्स में। कॉर्डेट्स का मतलब पता है, जिसके पास नोटोकॉर्ड है। अच्छा, इसका एक और फीचर देख लेते हैं, 1-2 क्या हो सकता है। कॉर्डेट्स का तो फीचर है क्या कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। एक और फीचर होता है डोर्सल नर्व कॉर्ड। डोर्सल नर्व कॉर्ड हमने पढ़ा है डोर्सल और वेंट्रल का डिफरेंस। बॉडी का वो सरफेस जो अर्थ की तरफ होता है, अर्थ को फेस करता है, वो वेंट्रल, और जो अर्थ को फेस नहीं करता, जो उसके उस सरफेस के अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं डोर्सल। जैसे हमारे में ये डिसाइड कब होता है, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने नीज और अपने हैंड्स पर चलते हैं, ठीक है, तो क्रॉलिंग करते हैं। उस टाइम हमारा बॉडी का ये वाला सरफेस, फेस वाला सरफेस अर्थ की तरफ होता है, तो ये वेंट्रल हो जाता है, और जो पीछे वाला सरफेस है वो डोर्सल हो जाता है। तो कॉर्डेट्स में जो नर्व कॉर्ड है, मतलब नर्वस सिस्टम का नर्व कॉर्ड है, वो डोर्सली प्रेजेंट होता है, डोर्सली प्रेजेंट होता है, और हर्ट वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी में इनवर्टिब्रेट्स में हर्ट डोर्सली प्रेजेंट होगा और नर्वस सिस्टम वेंट्रली प्रेजेंट होता है। तो ये इनका एक कैरेक्टर हो गया। और ये हो सकता है कि इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स या फेरेंजियल स्लिट्स, फेरेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक फीचर हो गया। और जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ होता है? जो नर्व कॉर्ड है और डाइजेस्टिव सिस्टम का गट है उसके बीच में। जैसे कि ये बॉडी वॉल है, ये आपका मान लीजिए गट वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल है, ये गट वॉल है, और ये नर्व कॉर्ड है आपका, ये आपका नर्व कॉर्ड है, और ये आपका गट है, ये गट है, ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होता है? ये दोनों के बीच में। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्डेट के कुछ बेसिक फीचर्स हमने पढ़ लिए। अब आगे कॉर्डेट्स में आगे डिवीजन कैसे हम करते हैं, आगे क्लासिफाई कैसे करते हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि 2 ग्रुप्स इसमें बनते हैं। एक होता है एक्रेनिया, एक्रेनिया या इसी को बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा। और दूसरा होता है क्रेनिया और यूकॉर्डेटा, ठीक है, क्रेनिया या यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटो मींस प्रिमिटिव, कॉर्डेटा मींस जो कॉर्डेट एनिमल्स हैं, और यू मींस एडवांस, तो एडवांस कॉर्डेट्स को यू कॉर्डेटा में रखा गया है। एक्रेनिया का मतलब क्रेनियम एब्सेंट, ब्रेन की कवरिंग को क्या कहते हैं? क्रेनियम। जैसे ह्यूमन में जो हमारा ये ब्रेन है, अंदर जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। वो ब्रेन को प्रोटेक्टिव कवरिंग जो देता है, हमारे में बोन्स प्रोटेक्टिव कवरिंग देते हैं, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। कार्टिलेज का भी क्रेनियम, कार्टिलेज का भी बना हो सकता है, पर होना चाहिए। बोन का प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो जिन कॉर्डेट्स में क्रेनियम एब्सेंट है
वो एक्रेनिया में है, और जिनमें क्रेनियम प्रेजेंट है वो क्रेनिया में है। तो एक्रेनिया या प्रोटोकॉर्डेटा, इनमें क्या होता है, ये क्रेनियम एब्सेंट होता है, ये मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन एनिमल्स हैं, ठीक है। और ये बहुत कम ही टाइम इंटरवल के लिए नोटोकॉर्ड को रखते हैं, या तो लार्वल स्टेज में होगा, या तो लार्वल स्टेज में होगा, या प्रेजेंट होगा तो एडल्ट के टेल में प्रेजेंट होगा। एडल्ट टेल में क्या प्रेजेंट होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर कॉर्डेट में जो हमने पहले पढ़ा है वो एक ही होता है। जैसे इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होगी, जर्मिनल लेयर तीनों होंगे मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट एनिमल होगा वो भी यूज एलिमेंट होगा, सेगमेंटेशन हर कॉर्डेट में होता है, ठीक है। तो जो हमने बेसिक कैरेक्टर्स 5-6 पढ़े थे वो सब इनमें एप्लीकेबल होते हैं। हमें कुछ हर फाइलम के कुछ यूनिक कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, तो इसमें बेसिक कैरेक्टर्स सब सेम होगा, तो मैं इसको यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज है, या अडल्ट टेल में नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड होता है। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा, डोलियोलम, हर्डमेनिया, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब यूकॉर्डेटा में आते हैं, तो यूकॉर्डेटा जो है उसमें क्रेनियम प्रेजेंट होता है। यूकॉर्डेटा को अगेन फिर डिवाइड किया जाता है 2 सब फाइलम में। ये फाइलम था, ये उसका एक ग्रुप था, अब ये फिर सब फाइलम में, क्योंकि क्लासिफिकेशन को इजी करना है। तो सब फाइलम इसमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा। तो जो ग्नैथा है, ग्नैथा मीन्स जॉज एब्सेंट। जैसे ह्यूमंस में क्या कौन से जॉज होते हैं, ये जॉ है हमारा, ये अपर जॉ, ये लोअर जॉ। ये किस में काम आता है ह्यूमंस में, च्यूइंग में या फूड को प्रोसेस करने में। तो इनमें जो ग्नैथा में क्या है, जॉज एब्सेंट होते हैं, और ग्नैथोस्टोमेटा में जॉज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जॉज इनमें एब्सेंट है, तो ग्नैथा के कौन कौन से हो सकते हैं एग्जांपल्स, या इनमें कौन कौन से और ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो जो ग्नैथा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ग्नैथा में 2 ग्रुप्स और आते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेकोडर्मी, और एक है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है, इसका एक भी मेंबर लिविंग नहीं है, ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है, तो इनके बारे में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप है। और जो साइक्लोस्टोमेटा है ये फॉल्स फिश होती हैं, फिश लाइक बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बोट शेप्ड, पर फॉल्स फिश होती हैं, ठीक है। ये पैरासाइट होती हैं, या दूसरे के बॉडी में किसी होस्ट पर चिपकी हुई होती हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेती हैं, या स्कैवेंजर होती है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर फूड, उनका फूड क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये दोनों हो सकती हैं। इनका जॉज एब्सेंट है, पर जो माउथ है वो सकिंग ऑर्गन है, ठीक है, या टीथ उनके जो होते हैं वो कहीं एनकोरेज में हेल्प करते हैं, और माउथ सकिंग टाइम होता है, तो न्यूट्रिशन वो अपने होस्ट से ले सकते हैं, ठीक है। फॉल्स फिश है, स्केल्स एब्सेंट। आप जैसे कोई फिश को आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है, बाहरी स्केलेटन का, ऐसे स्केल प्रेजेंट होते हैं।
और फिश वही होती हैं जिनमें स्केल्स प्रेजेंट हो। तो इनमें क्या होता है, स्केल्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये वैसे भी फॉल्स फिश हो गई। माउथ इनका सकिंग टाइप है, जॉ एब्सेंट है। इनका एग्जाम्पल आता है लैम्प्रे, लैम्प्रे और हैगफिश, ठीक है। लैम्प्रे का साइंटिफिक नाम होता है पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये भी हमने पढ़ लिया, इसका एग्जांपल पेट्रोमाइजन या लैम्प्रे या हैगफिश, ठीक है। तो हमने एक ग्नैथोक पढ़ लिया, उसमें दो होते हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और साइक्लोस्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगर आगे हम मूव ऑन करें तो आता है क्या, ग्नैथोस्टोमेटा। अब जो ग्नैथोस्टोमेटा आता है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। ग्नैथोस्टोमेटा में हमारे पास दो सुपर क्लासेस होते हैं, ठीक है। सब फाइलम हमने पढ़ा, सब फाइलम के बाद ऐसे आएगा क्लास, पर इजी करने के लिए क्लासिफिकेशन हमने एक सुपर क्लास, एक और कैटेगरी ऐड कर दिया। तो ग्नैथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास आते हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस में तो सब फिशेज आ जाती हैं। अब इसमें भी फिर तीन फिशेज होते, आपके हिसाब से 9th NCERT के हिसाब से दो कैटेगरीज होती हैं फिशेज की, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस वो जिनकी बॉडी में कार्टिलेज प्रेजेंट है, और ऑस्टिक्थिस वो जिनकी बॉडी में बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फिशेस के बारे में हो गया। और टेट्रापोडा मींस इनके पास अपेंडेजेस कितने हैं, चार अपेंडेज, मतलब हैंड्स हो सकते हैं दो लेग्स, विंग्स हो सकते हैं दो, और दो जैसे बर्ड्स में होते हैं। रेप्टाइल्स में तो किसी में एब्सेंट होते हैं, किसी में प्रेजेंट भी होते हैं। एम्फीबिया में भी प्रेजेंट होते हैं हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब। तो डिस्टिंक्शन होता है हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब का, और वो 4 इन नंबर होते हैं, इसलिए टेट्रापोडा, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं फिशेस के लिए, तो ये अलग सुपर क्लास हो गई। इसमें जो 4 आते हैं वो होते हैं एम्फीबियन, और एक फिर आता है रेप्टाइल्स, फिर आपका आता है बर्ड्स, और फिर आता है मैमल, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पहले कवर करेंगे फिशेस की जितनी भी वैरायटीज हैं उसके बारे में, क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो हम गैदर करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में फिर हम टेट्रापोडा के बारे में, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे।